Now, may I request Honorable President of India to address this august House. Ma'am, please. अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के विशेष सत्र के अवसर पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री फसांग दर्जी सोना जी, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज आप सबके संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि विकास का सूर्य अरुणाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश आज भारत की प्रगति की धारा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावान निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे। अपने उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को शक्ति मिले। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में इस राज्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अटल जी की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अटल जी के सपनों को वर्तमान केंद्र सरकार ने और अधिक व्यापक और प्रभावी स्वरूप प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रदेश की प्रगति को स्वरूप प्रदान करने वाले सर्वोच्च मंच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं इस सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यों, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक लोकतंत्र की नींव 1967 में नेफा पंचायत राज रेगुलेशन के साथ ग्रामीण स्तर पर शुरू हुई। इसके बाद के विकास क्रम में 15 अगस्त 1975 को प्रदेश काउंसिल को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में परिवर्तन कर दिया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उस पहली विधानसभा में शिवो काई जी को इस सदन की पहली महिला सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। प्रारंभ से इस विधानसभा में 33 सदस्य थे, जिनकी संख्या 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर बढ़कर 60 हो गई है। एक छोटी सी शुरुआत से वर्तमान तो इस विधानसभा ने एक लंबा सफर तय किया है। इसके लिए भी मैं सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं विशेषकर पीके तुंगन जी और तोदार तांग जी, तोमो रिवा जी, सोबेन तायंग जी और बांगफा लोबांग जी को नमन करना चाहूँगी, जिन्होंने प्रथम विधानसभा और कालांतर की विधानसभाओं के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल और मर्यादा
संसदीय प्रणाली की पहचान है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाया रखा गया है। स्वस्थ लोकतंत्र की पत्री सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए मैं सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस डिजिटल यात्रा शुरू की है। ये अनुकरणीय है। ये प्रसन्नता की बात है कि कई राज्य ने इस पेपरलेस मॉडल का अध्ययन करने और उसे अपनाने के प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 को ईयर ऑफ ई गवर्नेंस घोषित किया और कई ई गवर्नेंस परियोजना शुरू की जो न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में मदद करेगी बल्कि आम लोगों की जीवन को आसान बनाने में भी योगदान देंगी। ये कथन सर्वथा सत्य है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा के पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा विधायकों और अधिकारियों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि इस विधानसभा के सभा में नो ईयर असेंबली पहल के तहत समय समय पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विधायी कार्यवाही से अवगत कराने के लिए बुलाया जाता है। मुझे विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी इस सुविधाओं का लाभ उठाकर देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। माननीय सदस्यगण, आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तक विकट समस्या है, जिनका समाधान हमें शीघ्रता से खोजना है। अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए ये मुद्दे भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि इस राज्य के नीति निर्माताओं ने इस विषय पर ध्यान रखा है। अरुणाचल प्रदेश ने फाके डिक्लेरेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेते हुए इस मॉडल को अपनाएंगे और उनको भी दिशा मिलेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं, जिनमें प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज्य विधेयक, राज्य महिला आयोग विधेयक, प्रदेश लोक सेवा अधिकार विधेयक, कर्मचारी चयन बोर्ड विधेयक, लोकायुक्त विधेयक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि अरुणाचल की इस धरती पर सदियों से स्वशासन और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की एक जीवंत प्रणाली विद्यमान है। बुलियांग, केवांग, मोचुक जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोगों की इच्छा और जनशक्ति की अभिव्यक्ति से अपना अधिकार प्राप्त करती थी। आदिवासी संस्कृति अपने समूहों की आकांक्षाओं को पूरा करने में निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनकर स्वच्छ लोकतंत्र और स्वशासन से मूल सिद्धांत को आत्मसात किए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जो उनकी राजनीतिक चेतना और लोकतंत्र में आस्था को उजागर करता है। जनता को अपनी प्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है वो राज्य के विकास और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। आप सब माननीय सदस्य राज्य के सर्वोच्च नीति निर्माता है।
और राज्य के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा जनप्रतिनिधित्व की अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक होनी चाहिए। भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके अमृत काल में प्रवेश लिया है। अमृत काल का ये 25 वर्ष का कालखंड विकसित भारत के निर्माण, इस कालखंड में आपके निरंतर प्रयास अरुणाचल प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बना सकते हैं और भारत को भी विश्व के अग्रिम राष्ट्र में स्थान दिला सकते हैं। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक प्रमुख हितधारक भी है। उत्तर पूर्व क्षेत्र लंबे समय से सड़क, रेल और हवाई संपर्क की सुविधाओं के अभाव के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहा था, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार ने उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को केंद्र में रखा है। आज ये देखकर खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे समर्थन में स्पष्ट बदलाव आया है। भरपूर सांस्कृतिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के बल पर अरुणाचल प्रदेश में एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तथा व्यापार और व्यवसाय का केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जो हाल के वर्षों में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में देश के नेचुरल फ्रूट बाउल के रूप में उभरने की क्षमता है। ये राज्य खासी, मंदारिन, संतरे और कीवी उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि बड़ी इलायची के उत्पादन में इसका देश में दूसरे स्थान है। ये संतोष की बात है कि अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पूरी हो चुकी है या निर्माणाधीन है, राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार विगत 3 वर्षों में अपने बजट का करीब 30% भाग एसेट्स बिल्डिंग में खर्च कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना के चालू होने से अरुणाचल प्रदेश एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, विविधता और प्राकृतिक सुंदरता इस राज्य को भारत में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। आज पूरा देश अरुणाचल प्रदेश की और यहाँ की क्षमता तथा यहाँ के लोगों की उपलब्धियों के कारण नई दृष्टि से देख रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ के निवासी अपनी जोड़ों से जुड़े रहकर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हमें इस प्रदेश की अद्भुत परंपरागत संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन पर बल देने की आवश्यकता है। अरुणाचल वासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपको राज्य की संस्कृति और मूल्यों की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए सामाजिक परिवर्तन का प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अंत में मैं सभी अरुणाचल वासियों को उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ आज आपका राज्य का नया साल है। आज लसर फेस्टिवल है, इसी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।